एक परी ने एक आम लड़के से हाथ मिलाया। लड़के की उंगली में लगी नुकीली अंगूठी परी के नाजुक हाथ को चुभ गई। उसने तुरंत माफी मांगी और बिना देर किए अंगूठी उतार कर दूर फेंक दी। परी को उसकी इस हरकत पर हंसी आ गई। बाद में परी उसे अपने पंख छूने देती है। दोनों जादुई जंगल में साथ खेलने लगे। लड़के ने परी को तोहफे में एक हार दिया और तभी से परी के दिल में उसके लिए एक नरम एहसास पनपने लगा। जब वह 16 साल की हुई, लड़के ने उसे चूमा और कहा कि ये एक सच्चे प्यार की निशानी है। लेकिन कुछ ही समय बाद लड़का गायब हो गया। कई साल बाद वह वापस लौटा। उसे देखते ही परी का सारा गुस्सा जैसे शांत हो गया। दोनों फिर से रात के आसमान के नीचे एक दूसरे को गले लगाए खड़े थे। पर इस बार लड़के के पास प्यार नहीं, धोखा था। उसने परी को एक पेय पीने को दिया। वह गहरी नींद में चली गई। जब उसकी आंख खुली, वह जा चुका था। परी ने पीछे हाथ बढ़ाया। उसके पंख गायब थे। तीव्र दर्द ने उसे चीर दिया। वह तब तक रोती रही जब तक उसकी आवाज खत्म नहीं हो गई। उसे पता चला लड़के ने उसके पंख काट लिए थे और उन्हें एक ताज और राजकुमारी के बदले बेच दिया था। परी ने तुरंत बदला नहीं लिया। उसने जमीन से एक टूटी शाखा उठाई, उसे अपने जादू से एक शक्तिशाली डंडे में बदल दिया और उसी के सहारे खड़ी हो गई। पूरा जादुई जंगल शांत हो गया। वह लड़का अब राजा बन चुका था और उसी राजकुमारी से शादी कर ली थी। जब परी को सच्चाई पता चली, उसके भीतर की हर दया खत्म हो गई। क्रोध ने उसकी शक्ति को और बढ़ा दिया। उसने दूर क्षितिज की ओर देखा। अब वह उसे उसी निराशा का स्वाद चखाने के लिए तैयार थी। कुछ समय बाद राजा और रानी के यहाँ एक बच्ची हुई। महल में भव्य उत्सव मनाया गया। सब आए। छोटी परियां भी अपने आशीर्वाद लेकर पहुंची। लेकिन वह परी भी आई बिना बुलाए। वह बोली, मुझे सच में बहुत दुखक हुआ कि मुझे निमंत्रण नहीं मिला। राजमहल में सन्नाटा छा गया। राजा बोला, तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। परी मुस्कुराई और बोली, मैं भी इस बच्चे को एक वरदान दूंगी। फिर उसने कहा, उसके 16वें जन्मदिन के सूर्यास्त से पहले वह चरखे की सुई पर अपनी उंगली चुभा लेगी और एक ऐसी नींद में चली जाएगी जो मृत्यु जैसी होगी। एक ऐसी नींद जिससे वह कभी नहीं जागेगी। डरकर राजा ने राजकुमारी को एक गुप्त स्थान पर भेज दिया ताकि वह सुरक्षित रहे। लेकिन परी सब जानती थी। वह हर जगह थी। हर रहस्य उससे छिपा नहीं था। राजकुमारी को देखकर उसके मन में एक ठंडी हंसी उठी। वह इतनी दयनीय थी कि कोई भी उस पर तरस खा सकता था।